कि गैप ईयर्स क्या मैटर करते हैं। तो ठीक है, इतना अच्छा ज़्यादा नंबर डिज़र्व करता नहीं है। 3 साल मैंने फ़ुटबॉल में वो किया और 2 साल तो अपना अकेडमी चले गया। तो मेरा यही प्लान है कि मैं अब ऐसे ये करने वाला हूँ। सब है गाइस, मैंने टिकट्स वगैरह बुक कर ली हैं और हॉस्टल में रहता था, मेरे दोस्त वगैरह थे वहाँ पे, ठीक है। तो वो दोस्त लोग मेरे से बड़े थे और वो लोग स्कूल जाने लगे थे, तो मेरे पास कोई खेलने को नहीं होता था भाई। नहीं 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 मैं नशे नहीं करता। मैं न नशे करता हूँ, ना नशों को सपोर्ट करता, ना उसे प्रमोट। मैं नशे नहीं करता दोस्तों, ये मेरी आंखें लाल। तुमने देखा होगा, घर तुमने देखा होगा तो, कि मोस्टली सब वीडियोस में मेरी आंखें ऐसी रहती हैं क्योंकि मैं नहा धो के बनाता हूँ। जब मैं नहाता हूँ मेरी आंखों को तो कुछ तो दिक्कत है भाई, उनको प्रॉब्लम है, ठीक है। वो नहीं चाहती कि भाई मैं नहाऊँ, ठीक है। जो सब वो विरोध करती हैं एक्चुअली, हटते हैं। ये बातें नहीं करनी होती यहाँ पे। तो गाइस, कल एक बिग मूवमेंट हमें देखने मिला है। द बिग मूवमेंट आई एम सिरमौर में। मेरा वेटलिस्ट नंबर था 405। फिर उन्होंने मेल किया था वापस कि ईओआई फॉर्म भर दो जिन्हें वेटलिस्ट में रहना है। मुझे लगा कि भाई मेरा 405 है, मेरे ऊपर 404 लोग हैं, तो क्यों ही भरेंगे सब इतने। सब ये है ईओआई फॉर्म है ना, सबको कहीं ना कहीं कुछ तो कोई मिल ही गया होगा यार, अब तो ख़त्म होने आ गया। बट गाइस, ऐसा नहीं हुआ। एक बंदे ने बस नहीं भरा। मेरा वेटलिस्ट मूव हुआ है 404 तक। 405 से हम पहुंच गए हैं 404। या शायद इन्होंने अभी यूआई वाला अपडेट नहीं किया है, मे बी कल करें, कल आएगी इनकी शायद नेक्स्ट लिस्ट होपफुली। तो शायद कब, पता नहीं भाई, बट एक मोमेंट तो समझ नहीं आ रहा यार, क्या क्या हो गया भाई क्या क्या चाहते हो दोस्त, क्या चाहते हो भाई, क्या हो गया। बट आई एम जम्मू की हम बात करते हैं। आई एम जम्मू का जैसे ख़त्म ही हो गया था सब कुछ, मतलब उनका ख़त्म ही है आई थिंक ऑलमोस्ट। बट आज उनकी लास्ट डेट थी फर्स्ट टर्म की फ़ी पे करने की, तो शायद मे बी कल कुछ 5-10 लोग इधर उधर हों मे बी, तो हमें शायद वहाँ मिल जाए। और आईआईटी रुड़की में कोई मूवमेंट नहीं हुआ है ओबीसी के लिए एटलीस्ट, बाकी कैटेगरीज़ में हुआ है। तो वहाँ पे मेरा सेम ही है 69 वेट लिस्ट नंबर। और आईएफटी का कुछ लोगों को कल मेल आया और लोग बोल रहे हैं कि मूवमेंट हुआ है, बट मेरे को ना वेबसाइट पे दिख रहा है, कोई वेबसाइट पे सेम 39 नंबर है, और ना मेरे को कोई मेल आया है। तो अभी के लिए तो हम यही मान के चल रहे हैं कि भाई अमृतसर इट इज़, बल्ले बल्ले, राइट। तो अभी हमने हमने पता क्या किया, हमने ना ट्रेन की टिकट बुक कर ली। ट्रेन की हमने टिकट्स बुक कर लिया, हमने फर्स्ट टर्म की फ़ी पे नहीं की है। फर्स्ट टर्म की फ़ी हम आराम से पे करेंगे, और साथ ही उनका डॉक्यूमेंट वगैरह वो सब मैं अभी ही करने जा रहा हूँ। वो सब मैं उनका डॉक्यूमेंट में भर के रख लेता हूँ, जो भी मेरे को रजिस्ट्रेशन के टाइम काम आएगा वो सब मैं अभी ही करके रख ले रहा हूँ, ताकि फ़ीस पे करूँ और उसके बाद जब मेरा रजिस्ट्रेशन का स्लॉट आए, क्योंकि उनका 23 से 25 तक ही है रजिस्ट्रेशन, तो शायद मेरा तभी स्लॉट आएगा। तो मैंने 23 की बुक कर ली, मैं 24 को वहाँ पहुँच जाऊँगा, क्योंकि 23 को मेरा स्लॉट तो नहीं बनता है, क्योंकि 22 तो लास्ट डेट है भाई। इतना तो 25 को एटलीस्ट दे सकते हैं, या तो 24 को। तो मैं 24 को पहुंच जाऊंगा, 25 को अगर होगा तो मैं एक दिन वहाँ रुक लूँगा। तो ये सब है गाइस, मैंने टिकट्स वगैरह बुक कर ली हैं, और होपफुली शायद मेरे को अमृतसर में भी कोर मिल जाए उनकी नेक्स्ट लिस्ट आए तब। बट अभी वो सब नहीं सोचते हैं, अभी जो है हाथ में उसी पे ध्यान देते हैं। और तुम लोगों ने टाइटल पढ़ा होगा, तुम लोग ये जो नए लोग हैं वो सोच रहे होंगे ये क्या बकवास कर रहा है भाई, टाइटल पे जो है वो बता, क्या हो गया भाई, क्या। तो गाइस, आज का मुद्दा ये है कि गैप ईयर्स क्या मैटर करते हैं। जो कि लास्ट वीडियो जब मैंने डाली थी उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे कि भाई भाई प्लेन चले जा रहे हैं और दीवार में भिड़ जाते हैं फिर। हाँ, तो लास्ट वीडियो जो मैंने डाली उसमें कमेंट्स आए थे लोगों के कि आपके गैप्स क्या हैं, आपके गैप्स का रीज़न क्या है, क्या इतना बड़ा गैप आपका कैसे है, क्या है, क्यों है, ये वो ब्ला ब्ला।
तो मैंने सोचा, बोला तो अब बोल रहा हूँ, बट मैंने तब सोचा कि भाई चलो क्यों ना वीडियो बना दी जाए, क्यों ना वीडियो बना दी जाए भाई, फ्री कंटेंट, ओ माय गॉड। तो यही बात है कि देखते हैं। और टाइटल ये है अपना वीडियो का कि डू गैप्स मैटर इन एमबीए। तो आई थिंक सिलेक्शन प्रोसेस में भी मैटर करते हैं। मेरे 5 गैप्स है, तो मेरे जैसे देखो इंटरव्यूज़ देने आप जाते हो, ठीक है। आप जैसे इंटरव्यू दे रहे हो 1-on-1, जैसे आप मेरे को इंटरव्यू दे रहे हो, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ आपका, ठीक है। मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपका इंटरव्यू लिया, अब आप तो चले गए, ठीक है। 5-10 मिनट का इंटरव्यू हुआ, इसके बाद आप चले गए। आपको मैंने बोल दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब जाओ, थैंक यू। और फिर जब मार्क्स देने हैं, आप जब चले जाते हो तब वो ऑन द स्पॉट मार्क्स देते हैं, ठीक है। अब मार्क्स और रीमार्क्स जब देने हैं मुझे, तो मैं देखूंगा कि ठीक है, इस बंदे का प्रोफाइल ऐसा ऐसा है, ओ माय गॉड, इसके तो गैप्स हैं। हम्म गैप्स हैं, तो ठीक है, इतने अच्छा ज़्यादा नंबर डिजर्व करता नहीं है, कम कर देते हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं क्लेम नहीं कर रहा कुछ, बट ऐसा हो सकता है, चांसेस आर देयर। तो मे बी ऐसा हुआ हो, क्योंकि मेरे इंटरव्यू बहुत ख़राब तो नहीं थे यार, मुझे पता है, ठीक है। मेरे इंटरव्यूज़ डिसेंट थे, और कुछ इंटरव्यूज़ में मुझे गैप्स के बारे में पूछा भी था, रीजनिंग, और मैंने वो बताया भी था बहुत अच्छे से। बट शायद मैंने उसको वैसे ग्लोरीफाई नहीं किया जैसे किया जाता है, जो आइडियल चीज़ है। आपको उसमें बताना है कि आपने क्या सीखा, ठीक है, और वो कैसे आपको एमबीए में हेल्प करेगा। तो वो सब मैंने नहीं किया। तो आई थिंक मैटर करते हैं, वो इंटरव्यूज़ में भी मैटर कर जाते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर दे रहे हो तो भाई वो लोग खुश हो जाएंगे, और अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, या अगर आपको गैप के बारे में पूछा ही नहीं कोई क्वेश्चन, तो शायद वो आपकी प्रोफाइल देख के, आपके गैप्स देख के डायरेक्ट ही आपको कम नंबर दे दें। हो, आई नो नो, बट ऐसा हो सकता है, चांसेस आर देयर, ठीक है। तो ऐसा होता है, गैप्स मैटर करते हैं। और ये कॉलेज में अंदर जाने के बाद भी कंपनीज आएंगी, वहाँ पे भी मैटर करेगा, वहाँ पे भी कंपनीज देखती हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट, जो कि सीवी पे आता है। इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट हो जाते हो जब आप, तब आपके बारे में आपको गैप जस्टिफाई करने होते हैं इन द इंटरव्यू। तो वो सब चलो अलग बात है। मैं अब अपना बता देता हूँ मेरे गैप्स क्यों हैं, ठीक है। आपने ये बहुत लोगों ने पूछा था कि भाई 5 गैप्स कैसे हैं भाई, ये कौन करता है। मैं और मैं 24 साल का हूँ, मैं 24 साल की नन्ही सी जान हूँ, और मेरे 5 गैप्स हैं, और मैं ग्रेजुएट हूँ। मतलब मैं 19 तक, अगर मेरे 5 गैप हटा दो तो 19 का ही हूँ मैं ग्रेजुएशन के साथ। ये कैसे होता है भाई, ये कौन सा जादू टोन है, ये कौन सा काला जादू है। बट मैं बता दूँ, मैं जब 4 साल का था, ठीक है, तो मैं आर्मी क्वार्टर्स में रहता था, मेरे दोस्त वगैरह थे वहाँ पे, ठीक है। तो वो दोस्त लोग मेरे से बड़े थे, और वो लोग स्कूल जाने लगे थे, तो मेरे पास कोई खेलने को नहीं होता था भाई, मैं अकेला बच्चा, ये कैसी बात है। तो वो लोग जब स्कूल चले जाते थे, मैं भाई रोता था कि अरे यार, ये तो अनफेयर है भाई, ये कहाँ जा रहे हैं, ये कपड़े वपड़े पहन के, भाई इनको कौन मजदूरी करने भेज रहा है। फिर मैंने घर पे ज़िद की कि भाई मुझे भी जाना है। तो ऑब्वियसली घर पे, अगर आपको स्कूल जाना है तो कहाँ भेजेंगे, नर्सरी। बट नहीं, मुझे नहीं जाना था भाई। ये लोग जब स्कूल जा रहे हैं सीधा फर्स्ट स्टैंडर्ड में, मैं नर्सरी जाके क्या करूँ, मैं अकेला ही पढ़ूंगा ना उधर भी। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे जाना है इनके साथ ही, मुझे इनके साथ ही इनके स्कूल में ही भेजो। तो मैं 4 साल में फर्स्ट क्लास में घुस गया भाई, ठीक है। बहुत पहले की बात है, अभी के लिए रूल्स वगैरह थोड़े हैं टफ वगैरह, उस टाइम नहीं थे। तो मैं घुस गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मैंने 16 साल में ख़त्म कर लिया 12th। वही बाली उम्र में मैंने, बाली भी मैंने नन्ही सी उम्र में 12th ख़त्म कर लिया, ठीक है, 16 साल की उम्र में। और उसके बाद मेरे को फ़ुटबॉल का बहुत शौक़ था, ठीक है। मेरे को प्रोफेशनली फ़ुटबॉल खेलना था, ठीक है। एकदम वैसा था कि भाई अब तो ये मैं स्कूल में बहुत बढ़िया खेलता था। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कॉलेज जॉइन कर लिया, ठीक है। मैंने कॉलेज जॉइन कर लिया 12th के बाद। फिर मैं 1 साल वहाँ पे था, मैं दिन में कॉलेज में फ़ुटबॉल खेलता था। फिर शाम को वहाँ का लोकल क्लब था, वहाँ पे जाके फ़ुटबॉल खेलता था। तो मैं पूरा दिन फ़ुटबॉल ही खेलता था, ठीक है। और 1 साल मैं ऐसे करता गया। मैं टूर्नामेंट्स वगैरह बहुत सारे मैंने खेले, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और क्लब लेवल पे बहुत सारे टूर्नामेंट खेले। और मुझे लग रहा था कि यार मैं इधर से आगे बढ़ नहीं पाऊँगा, इधर एक्सपोज़र नहीं मिल रहा है मुझे ना, एक्सपोज़र जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो इधर से मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। फिर मेरे को एक कॉल आया वहाँ से, ये अपना गोकुलम केरला एफसी है, ठीक है। उनकी अकेडमी चलती थी तब, यूथ अकेडमी, तब वो इतना फेमस नहीं था।
तो उनका मेरे को कॉल आया कि भाई आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने आ जाओ, महीने का 10,000 ये वो, ठीक है। मैंने बोला ठीक है भाई चलते हैं। मैंने कॉलेज से ले ली टीसी, हम चले गए केरला। केरला में जाके मैंने देखा अरे भाई इनके तो रहने के ठिकाने नहीं है। वो लोग एक कमरे में भाई 20 लोग रह रहे थे, और वो उनका खाना ऐसे आता था दूर से, और वो एकदम जंगल में कहीं था, ठीक है, केरला में। वहाँ से उनका ग्राउंड कुछ 1 किलोमीटर दूर था, वहाँ वो प्रैक्टिस करने जाते। मैंने बोला यहाँ तो हो नहीं पाएगा, यहाँ मैं नहीं रह पाऊँगा भाई। फिर मैं वापस घर आ गया। ठीक, 1 साल हो चुका है, मैं कॉलेज से निकल गया, कॉलेज से टीसी ले ली मैं मैंने सोचे समझे बिना टीसी ले ली थी। तो 1 साल हो गया। फिर 6 महीने में घर पे बैठा रहा। फिर दिसंबर में मेरे को पता चला कि भाई पठानकोट में एकेडमी है, वहाँ पे ट्रायल्स हो रहे हैं अभी, ठीक है। ट्रायल्स में अगर सेलेक्ट हो जाते तो स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है, और वहाँ पे भाई फिर रहो आप, ट्रेन करो, और वहाँ पे आईएसएल वगैरह खेलने के चांसेस मिलते हैं आपको। आई लीग वगैरह, आईएसएल तो नहीं, तो आई लीग खेलने के चांसेस मिलते हैं, यूथ आई लीग। तो मैंने बोला चलते हैं भाई, ट्रायल्स पे चलते हैं। फिर मैं वहाँ पे गया दिसंबर में। फिर मैं जनवरी में वहाँ एकेडमी में एनरोल हो गया। तो दिसंबर तक तो 1.5 साल हो चुका है, ठीक है। 1.5 साल का गैप ये हो गया। फिर वहाँ पे जनवरी से दिसंबर तक मैं ट्रेन कर रहा था। दिसंबर में मेरे को, दिसंबर से पहले ही वैसे मेरे को इंजरी वगैरह हो गई नवंबर में। दिसंबर में मैं पड़ा था उधर वहाँ पे। फिर उस इंजरी के कारण मेरे को वापस आना पड़ा। तो ये हो गए 2.5 साल। फिर 2020 में जनवरी में मैं वापस आया। फिर वही 6 महीने तो भाई कुछ नहीं होता, लॉकडाउन उस टाइम आ गया, फेब में मार्च में लॉकडाउन वगैरह पड़ गया। फिर घर पे बैठे हैं, अब घर पे बैठे क्या करें। तो मैं गेम खेलता था पबजी, आपने देखा होगा उसमें। मैं मेरे, अगर आपने स्क्रॉल किए होंगे मेरे पुराने वीडियोस, तो उसमें मैंने मोन्टाज वगैरह डाल रखी है पबजी की, और वो गेम प्ले वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। तो वो सब मैं करता था घर पे बैठे बैठा। फिर 2020 अब हो गए ना, 3 साल तो ये हो गए। 2017 का जून से लेके 2020 के जून तक ये सब किया मैंने, ठीक है। मैं बेड रेस्ट पे था। अपना क्या बोलते हैं, जब 2019 का दिसंबर आया उसके बाद से मैं घर आ गया वापस। फिर मैं बेड रेस्ट पे था 1-2 महीना, जितना भी टाइम था मैं घर पे। फिर लॉकडाउन लग गया। फिर ऑनलाइन हम लोग ने कॉलेज में एनरोल किया 2020 में, ठीक है। तो 3 साल चले गए वहाँ पे। तो 3 साल का मेरा ये गैप हुआ। 2020 में मैंने न्यू से स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया। तो 2020 से 2023 तक तो मेरा कॉलेज ही चला 3 साल। और उसमें बीच में मैं ई स्पोर्ट वगैरह खेलता था, तो मैं उसमें भी काफ़ी, मैं बहुत सीरियस था उसमें। मैं खेलता था भाई, अच्छा खेलता था। तुम लोग देख सकते हो मेरे वीडियोस वगैरह, गेम प्ले वीडियोस हैं मेरे, डाल रखे हैं मैंने यूट्यूब पे ही, अपने ही चैनल पे। बट फिर क्या हुआ ना, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। जो मैंने फ़ोन ज़िद करके लिया था घर में, बहुत अच्छा फ़ोन चाहिए होता है ई स्पोर्ट में, तो मैंने लिया था, वो ख़राब हो गया। फिर उसको रिप्लेस किया कंपनी ने वापस, और वो वापस ख़राब हो गया फ़ोन में बहुत बड़ी दिक्कत थी वो, तो वो ख़राब हो गया 2 बार। फिर मेरे को वापस कंपनी ने टट्टी सा कोई फ़ोन दिया रिप्लेस करके। फिर मैं खेल नहीं पाया, फिर मेरे को छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद 23 जब आ गया, 2023, तो मैंने सोचा कि भाई कैट देते हैं, अब कैट देते हैं भाई, लाइफ सेट हो जाएगी। तो मैंने दिया कैट, और मेरे 70% आया। उसके बाद की स्टोरी तो आप लोगों को पता है कि भाई वो जो हुआ था लास्ट वीडियो में, जो मैंने बताया IMT हैदराबाद का ये सब वो। फिर मैं वापस मैं 24 में कैट दिया। और फिर इस बार तो भाई चलो 97%। बट ये 2 साल ये भी गैप ही काउंट होंगे। तो इस तरीके से मेरे लास्ट के 3 गैप और ये 2 गैप मिला के मेरे टोटल 5 गैप हैं। अब इसके अराउंड मैं जो भी मैं कर किया था, देखो अब इसको मैं जस्टिफाई कैसे करने वाला हूँ। इसको मैं एक्चुअली जस्टिफाई नहीं, ग्लोरीफाई करूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ सीखा है इन दिनों। मैंने रियल लाइफ से सीखा है, ठीक है। लोग कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेते हैं, मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो इसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। और ये मेरे काम भी आएगा आगे, कोई भी कंपनीज अगर हम कहीं पे भी काम करने मिलता है तो ऑब्वियसली ये सब काम आता है। जो भी आप सीखते हो सब काम आता है। तो ये 5 साल का जो गैप है, 3 साल मैंने फ़ुटबॉल में वो किया, और 2 साल तो अपना अकेडमी चले गया। तो ये सब मैं यूटिलाइज़ करने वाला हूँ इस टाइम पे। मैंने जो भी किया है सबको, अगर आप लोग के पास भी गैप है तो अपने उस साल में जो भी किया, जो भी चीज़ें की हैं, सबको एक पेपर पे लिखो, और उसको बहुत ही अच्छे से बताओ। उसकी लर्निंग्स एक साइड पे लिखो, और क्या आपने क्या बेनिफिट हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो भी अलग से लिखो। नुकसान जो हुआ है वो हटा दो, ठीक है। जो बेनिफिट हुआ है और जो लर्निंग हुई है, जो आपने किसी को अगर कुछ हेल्प की है, वो सब, वो आप अगर उसमें आपने कुछ भी बहुत बढ़िया कर दिया है, ठीक है, उसको अच्छे से दिखाना है बस। और वैसे ही एक आप बना दो बढ़िया सा, ठीक है, जो कि आप CV में मेंशन कर सको। तो मेरा यही प्लान है कि मैं अब ऐसे ये करने वाला हूँ।
बट यू नो व्हाट, देखते हैं गाइस, देखते हैं। अभी तो फिलहाल अब मैं आया हूँ अमृतसर, शायद आया हूँ अमृतसर ही है 90%, तो मैं आया हूँ अमृतसर ही जा रहा हूँ। तो भाई देखते हैं भाई, क्या क्या होता है गाइस, क्या होगा। अब मैं कॉलेज जाके भी मैं व्लॉग्स वगैरह करने वाला हूँ मैं, करना चाहता हूँ मैं। अगर टाइम मिला तो, टाइम तो मिलना ही चाहिए वैसे। मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ मैं रॉ वीडियोस डाल दूंगा कि मैं 2 दिन शूट करूँगा, और जो भी मैं शूट करूँगा वो क्लिप्स ऐड करके मैं अपलोड कर दूंगा। तुम लोग है ना, देख लेना गाइस। ठीक है, तुम लोग देख लेना। वैसे यू नो मी राइट, अच्छे 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 क्लिप्स ही होंगे, अच्छे क्लिप्स ही होंगे, फनी ही होंगे। ठीक है, तो या भाई ठीक है, और क्या बोलूँ भाई मैं। आज तो अपनी लाइट भी परफेक्ट है, मैंने पहले से ही ऑन कर रखी है, और सब ठीक है भाई, सब ठीक है। मौसम बढ़िया है, बारिश वारिश हो रही है भाई, इंजॉय है, पकौड़े खाओ भाई।